नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। परिवार के संगठन के लिए विवाह एक उपयोगी माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इतिहास की दृष्टि से हमें ये जानना ज़रूर चाहिए कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित थे। मनुस्मृति, जो कि प्राचीन भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। और ये 8 प्रकार के विवाह इस प्रकार से थे: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और 8वां था पिशाच विवाह। ब्रह्म विवाह कहा जाता था जब किसी योग्य वर के साथ कोई पिता अपनी कन्या का विवाह करता था, तो वह ब्रह्म विवाह कहलाता था। दूसरा, देव विवाह। देव विवाह उसे कहते थे जब किसी पूजा का अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह करता था, तो वह देव विवाह कहलाता था। तीसरे प्रकार का विवाह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह की विशेषता थी कि कन्या पक्ष वर पक्ष से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर के अपनी कन्या का विवाह वर से करते थे, तो ये आर्ष विवाह कहलाता था। चौथे प्रकार का विवाह था प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता वर से ये प्रतिज्ञा लेता था कि वो उसकी पुत्री को प्रत्येक सामाजिक अनुष्ठान में अपने साथ रखेगा, उसका सहयोगी बनेगा। इस प्रतिज्ञा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाता था, तो वह कहलाता था प्रजापत्य विवाह। पांचवें प्रकार का विवाह था असुर विवाह। असुर विवाह कहा जाता था जब कन्या पक्ष यानी कि वधू के पिता के द्वारा वर से मन मर्जी धन अर्जित करके अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में थामा जाता था, तो इसे कहा जाता था असुर विवाह। अगले प्रकार का विवाह था गंधर्व विवाह। जब कन्या और वर यानी वर और वधू एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर के प्रेम संबंधों में बंध करके एक दूसरे से विवाह करते थे, तो वह कहलाता था गंधर्व विवाह। अगले प्रकार का विवाह था राक्षस विवाह। जब बलपूर्वक किसी कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता था, तो वह राक्षस विवाह कहलाता था। और अंतिम और 8वें प्रकार का विवाह था पिशाच विवाह। जब किसी सोती हुई अचेत कन्या को, मदमस्त कन्या को उसके साथ बलपूर्वक संबंध स्थापित करके उसके साथ विवाह किया जाता था, तो ये कहलाता था पिशाच विवाह। तो प्राचीन भारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें मनुस्मृति में मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 अन्य प्रकार के विवाह प्रचलित थे: अंतरजातीय विवाह और बहिर्विवाह। अंतरजातीय विवाह कहा जाता था एक समान गोत्र के स्त्री और पुरुष का आपस में विवाह होना, और बहिर्विवाह कहा जाता था एक गोत्र से बाहर स्त्री और पुरुष का आपस में विवाह होना। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।